हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास 10th के चैप्टर 3 नेटवर्क और इंटरनेट के सेकंड पार्ट में हम इंटरनेट को पढ़ेंगे। अर्थात इंटरनेट क्या है, किसने डेवलप किया था, कौन कौन से इसमें टूल्स हैं, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र एट्सेट्रा। इसके फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर की हमने नेटवर्क, उसके प्रकार, टोपोलॉजी और उसके प्रकार को पढ़ा था। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंटरनेट जैसा कि पता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें विभिन्न कंप्यूटर आपस में विभिन्न माध्यमों के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये सैटेलाइट के द्वारा वर्क करते हैं। इंटरनेट की परिकल्पना 1962 में प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर ने दिया था। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिकी प्रतिरक्षा मंत्रालय की एक अनुसंधान परियोजना के रूप में हुई, जिसका नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्थात अर्पा था। शॉर्ट में इसका नाम अर्पा है। इस एजेंसी में कुछ कंप्यूटरों को जोड़ करके एक नेटवर्क बनाया गया। उस नेटवर्क का नाम इस एजेंसी के नाम पर रख दिया गया, जिसका नाम था अर्पा नेट। यही अर्पा नेट दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था। अर्थात अर्पा नेट को दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कहा जाता है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने W3 अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया, जिससे विश्व भर में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता था। वर्ल्ड वाइड वेब के डेवलप होने के बाद इस अर्पानेट का नाम बदलकर इंटरनेट रख दिया गया। इसी कारण टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का पितामह कहा जाता है। 1993 में सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र मोज़ैक, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मोज़ैक सॉफ्टवेयर का विकास मार्क एंडरसन ने किया, जिसके माध्यम से इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इत्यादि को भी सेंड किया जा सकता था। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेट टूल्स। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इंटरनेट से रिलेटेड हम कौन कौन सी जानकारियों को किस प्रकार भेज सकते हैं, कहाँ पर भेज सकते हैं, कौन कौन से इसमें टूल्स हैं जिनका प्रयोग करके हम इंटरनेट को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग है ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को 1971 में रे टॉमिनेशन ने विकसित किया था। ईमेल इंटरनेट में एक ऐसा टूल है जिसमें यूज़र एक कंप्यूटर से दूसरे यूज़र के कंप्यूटर में सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा सेंड व रिसीव कर सकता है। इस प्रकार की कम्युनिकेशन ईमेल कम्युनिकेशन कहलाती है। ईमेल में यह आवश्यक नहीं है कि ईमेल सेंड करने वाले तथा रिसीव करने वाले के पास एक समान कंप्यूटर हो। वर्तमान समय में इंटरनेट में ईमेल का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है। इसमें प्रत्येक यूज़र को किसी न किसी पोर्टल पर अपना ईमेल अकाउंट बनाना होता है। यही ईमेल अकाउंट प्रत्येक यूज़र का ईमेल एड्रेस कहलाता है। यदि हमें किसी अन्य इंटरनेट यूज़र को ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजना हो तो हमें दूसरे यूज़र का ईमेल अकाउंट या ईमेल एड्रेस जानना आवश्यक होता है। जिस प्रकार हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर जब हम कोई कॉल करते हैं तो हमें दूसरे फ़ोन का नंबर हमको डायल करना पड़ता है। तो नंबर हम तभी डायल करेंगे जब नंबर हमें पता होगा। ईमेल से भेजने वाले मैसेज पर किसी प्रकार का अलग से कोई शुल्क नहीं लगता। इसे 24 घंटे व 7 दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक ईमेल आईडी कैसी होती है। ये रही एक ईमेल आईडी। पहले यूज़र नेम होगा, इसके बाद @ का साइन होगा। यहाँ पर ये @ का साइन है। और फिर इसके बाद अकाउंट नेम, अर्थात किस पर अकाउंट बनाया गया है, किस कंपनी नेम,
जैसे हमने यहाँ पर बनाया है gmail.com पर था। जीमेल एक अकाउंट का नाम है, जीमेल का फुल फॉर्म है गूगल मेल। ये रही हमारी ईमेल आईडी। इस प्रकार ये ईमेल आईडी, जीमेल और ईमेल पे अंतर क्या है? ईमेल एक एड्रेस है और जीमेल एक अकाउंट है जिस पर यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करता है। इस प्रकार ये अंतर देखा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है गोफर। इसे अमेरिका के मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। यह बहुत सारी इंटरनेट सर्विसों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके माध्यम से यूज़र इंटरनेट से सूचना व डेटा खोज सकता है। ये सर्विस पहले प्रयोग होती थी। नेक्स्ट हेडिंग है वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात W3 या WWW, ट्रिपल डब्लू, ये कोई इसे शॉर्ट में W3 भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। WWW को वेब ब्राउज़र की सहायता से हाइपरटेक्स्ट द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं के समूह को प्राप्त करने में किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है और ये वेब पेज HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है आर्ची। आर्ची एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सर्वरों पर स्टोर सूचनाओं की जानकारी रखता है, अर्थात किस सर्वर पर कौन सी सूचना स्टोर है, आर्ची वहाँ से सर्वरों को जानकारियों को खोजेगा और हमारे सिस्टम पर ओपन करेगा। इस सॉफ्टवेयर के पास यह भी सूचना होती है कि कौन सी सूचना किस सर्वर पर स्टोर है तथा आवश्यकता पड़ने पर यह उस सर्वर से सूचना सर्च कर सकता है। नेक्स्ट है FTP। नाम से ही स्पष्ट है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। अर्थात इंटरनेट पर जब फाइलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसमिट होती हैं तो वहाँ पर FTP प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। यह साउंड, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है टेलनेट। टेलनेट को टेलीनेट के नाम से भी जानते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या समझा हमें? इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। यह फैसिलिटी तभी प्राप्त की जा सकती है जब यूज़र के पास दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन नेम व पासवर्ड हो। कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद यूज़र वह सभी कार्य कर सकता है जो वह उसके पास बैठकर कर सकता है। अर्थात कोई बहुत दूर यूज़र, कोई दूसरे स्टेट में कोई यूज़र है, कंप्यूटर यूज़र, और उसका एक कंप्यूटर हमें अगर प्रयोग करना है तो टेलनेट सॉफ्टवेयर, ये टेलनेट सुविधा का हम प्रयोग करेंगे। इसके कई सारे एप्लीकेशन आते हैं जैसे टीम व्यूअर, एनीडेस्क। इनका प्रयोग करके हम एक सिस्टम से दूसरे, अपने सिस्टम से दूसरे के कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है चैट। इसका आप लोगों ने ज़्यादातर प्रयोग किया भी होगा। तो कंप्यूटर के माध्यम से जब दो या दो से अधिक यूज़र आपस में बातें करते हैं तो इस प्रोसेस को चैटिंग कहते हैं। इसके अपने बहुत से सिंबल होते हैं जो चैटिंग की प्रोसेस को और अधिक आसान बना देते हैं। नेक्स्ट है IRC अर्थात इंटरनेट रिले चैट। यह भी एक प्रकार का इंटरनेट सर्विस टूल होता है जिसके माध्यम से कोई भी इंटरनेट यूज़र रियल टाइम कम्युनिकेशन स्थापित करता है। IRC के द्वारा दो इंटरनेट यूज़र आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। यह एक मल्टी यूज़र सिस्टम होता है जिसमें एक साथ कई यूज़र संचार स्थापित कर सकते हैं। IRC को हम समझ सकते हैं लाइक व्हाट्सएप, जिस प्रकार कई लोग मिल करके एक साथ सूचनाओं को भेज सकते हैं, देख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रकार IRC प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंस।
यह एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक यूज़र आपस में वीडियो और ऑडियो कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आपका ऑनलाइन क्लास। नेक्स्ट हेडिंग, ब्लॉग। इसका पूरा नाम वेबलॉग होता है। ब्लॉग का पूरा नाम वेबलॉग होता है। यह किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा संचालित वेबसाइट होती है जिसमें वह अपने विचार प्रकट कर सकता है। इसे पढ़ने वाला भी इस पर अपने विचार लिख सकता है, जिसे कमेंट के नाम से जानते हैं। अक्सर देखा होगा हमने इंटरनेट या गूगल पर कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च की तो कोई पेज खुल जाता है। उस पेज के सबसे लास्ट में अगर जाएंगे तो देखा होगा कि कई सारे लोगों के कमेंट पड़े होते हैं, अर्थात उस पेज पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड लोग अपने कमेंट पास करते हैं। इसे ब्लॉग कहते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग, ई कॉमर्स। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन खरीदारी, वही है ई कॉमर्स, अर्थात इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी की जाती है, जिसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई बैंकिंग के जरिए आसानी से भुगतान भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग 24 घंटे सातों दिन कभी भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स की शुरुआत 1970 में हुई थी। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हेडिंग है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमें पेंटिंग करने के लिए पेंट प्रोग्राम ओपन करना होता है, कोई फ़ोटो बनाना है तो उसके लिए फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है, उसी प्रकार इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउज़र, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, को प्रयोग किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने की सुविधा यह प्रदान करता है। कई सारे वेब ब्राउज़र हमारे सामने दिख रहे हैं यहाँ पर। इनके नाम हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, सफारी। इस प्रकार ये जो आइकॉन दिख रहे हैं ये सभी वेब ब्राउज़र हैं जिनका प्रयोग हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वेब सर्वर। इंटरनेट में वेब सर्वर वह सिस्टम होता है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार वेब पेज के रूप में यूजर के सामने डिस्प्ले करता है। अर्थात यूजर की रिक्वेस्ट को यह इंटरनेट से खोज करके उसके वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराने का काम करता है। पूरे विश्व में 25,000 से ज़्यादा वेब सर्वर उपलब्ध हैं। इन्हीं वेब सर्वर पर का प्रयोग करके इंटरनेट यूज़र किसी भी सूचना को एक्सेस करता है। इसके बाद आता है होम पेज। इंटरनेट पर खुलने वाला सबसे पहला पेज होम पेज कहलाता है, या किसी वेबसाइट या वर्ल्ड वाइड वेब पर ओपन होने वाला सबसे पहला पेज होम पेज कहलाता है। हम इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उस पर ओपन होने वाला पेज भी होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वेब पेज। होम पेज से लिंक के माध्यम में जुड़े हुए पेज वेब पेज कहलाते हैं। अर्थात जैसे हमने मान लीजिए कोई एक वेबसाइट ओपन की और उस वेबसाइट पर जो सबसे पहला फ्रंट पेज खुला उसे कहेंगे होम पेज। अब उस होम पेज में या उस फ्रंट पेज में कई सारे लिंक दी हो गई, जैसे कॉन्टैक्ट दिया होगा, होम दिया होगा, या कोई फैसिलिटी दी हुई होगी, या कोई लिंक दी हुई होगी कि यहाँ पर क्लिक करें। तो वहाँ पर जाने के लिए हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उस लिंक पर जैसे ही या उस किसी ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उस ऑप्शन में स्टोर सूचना ही केवल खुलेगी, वो कहलाएंगे हमारे वेब पेज। तो होम पेज से लिंक के माध्यम में जुड़े हुए पेज वेब पेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वेबसाइट। वेब पेजों का समूह वेबसाइट कहलाता है। अर्थात उस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होंगे। देखा जाए वेब पेजों का समूह वेबसाइट कहलाता है। इसमें इमेज, साउंड, टेक्स्ट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सर्फिंग। विभिन्न वेबसाइटों में भ्रमण करना और महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना सर्फिंग कहलाता है। अर्थात कोई यूज़र कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंटरनेट चला रहा है और सूचनाओं को खोज रहा है, एक सूचना फिर दूसरी सूचना, और उसे यूज़ कर रहा है या प्रिंट निकाल रहा है,
तो कई सारी वेबसाइटों में भ्रमण करना या सूचनाओं को खोजना सर्फिंग कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अपलोड। अपलोड का नाम सुनते ही आप लोगों को पता हो गया होगा कि अपलोड किसे कहते हैं। जैसे फ़ोटो अपलोड करना अर्थात इंटरनेट पर डालना, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है डाउनलोड अर्थात अपने कंप्यूटर पर लाना। तो अपलोड किसे कहते हैं? अपने कंप्यूटर से किसी भी अन्य कंप्यूटर में सूचना को भेजना अपलोड करना कहलाता है, या इंटरनेट पर सूचनाओं को डालना अपलोड कहलाता है। इसी से रिलेटेड दूसरी हेडिंग है डाउनलोड। इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से सूचनाओं को अपने कंप्यूटर पर प्राप्त करने की क्रिया को डाउनलोड करना कहते हैं, या इंटरनेट से सूचनाओं को अपने कंप्यूटर पर लोड करना डाउनलोड कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आईएसपी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जी हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो इंटरनेट की सर्विस प्रदान करती हैं? क्या किसी को पता है? चलिए, इंटरनेट की सर्विस प्रदान करने वाला आईएसपी कहलाता है। बहुत ही सिंपल और छोटी सी परिभाषा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अर्थात इंटरनेट की सर्विस प्रदान करने वाला आईएसपी कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के यूज़र डिफरेंट टाइप के नेटवर्क सर्विस का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट की सर्विस लेने के लिए यूज़र को कुछ मंथली फीस पेड करना पड़ता है। अब धीरे धीरे आपके मन में आ रहा होगा कि इंटरनेट तो जियो भी और एयरटेल भी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, वही ही है, जिसके बाद यूज़र को इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड होती है। अपने भारत देश में विभिन्न प्रकार के इंटरनेट सर्विस के नाम जो निम्न है: सत्यम इन्फोवे, बीएसएनएल अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, रिलायंस जियो, वीआई जो कि अब वोडाफोन और आइडिया अर्थात दोनों मिक्स हो गए हैं और वीआई बन गया है। तो ये सभी आईएसपी कहलाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सर्च इंजन। इंटरनेट को सूचनाओं का महासागर कहा जाता है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अलग अलग सर्वर पर स्टोर होती हैं। इन सूचनाओं को खोजने के लिए अलग अलग कंपनियों ने सर्च इंजन डेवलप किए। यह इंटरनेट पर किसी डेटा या सूचना को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्च इंजन वेब ब्राउज़र की सहायता से सूचनाओं को खोजता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल सर्च इंजन, अर्थात ज़्यादातर लोग गूगल को ओपन करके सूचनाओं को सर्च करते हैं। जबकि आपको इमेज में दिख रहा है ये सभी सर्च इंजन हैं, बाकी जो दिख रहे हैं। इस प्रकार ये रहे नाम: गूगल, याहू, रेडिफ, लाइकॉस, एक्साइट, हॉटबॉट, मामा। ये सभी सर्च इंजन हैं, आपको इमेज में भी दिख रहे हैं। डॉगपाइल, आस्कफिविस, एमएसएन, शॉपिंग.com, इस प्रकार ये सभी सर्च इंजन हैं। पोर्टल। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल इंटरनेट में विभिन्न प्रकार की साइट होती है जो कि यूज़र को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं और मेल सर्वर से कनेक्ट होकर एक सर्वर की तरह बिहेव करने लगती है। जिस प्रकार किसी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं और उस वेबसाइट से किसी या कोई लिंक होती है, उस लिंक से हम किसी पेज पर जाते हैं इंटरनेट के, वो पूरी प्रोसेस कहलाती है पोर्टल। अर्थात हम किसी लिंक से या किसी वेबसाइट, किसी दिए गए यूज़र की वेबसाइट से हम उसके इंटरनेट के पेज पर जा रहे होते हैं, वो कहलाती है पोर्टल। नेक्स्ट हेडिंग है यूआरएल। इसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। लगभग ये वेबसाइट से मिलता जुलता होता है, पर थोड़ा सा अलग है। कैसे? यूआरएल एक ग्लोबल टर्म है जो कि इंटरनेट में किसी भी फाइल तक पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम इंटरनेट में विजिट करते हैं तो हम जिस साइट का एड्रेस देते हैं वही एड्रेस यूआरएल कहलाता है। मान लीजिए हम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट से अंदर खोजते खोजते किसी एक ऐसे पेज पर चले गए जहाँ पर उसका एड्रेस हमने ऊपर देखा तो बहुत बड़ा था एड्रेस। हमने क्या किया,
दूसरे यूजर को कैसे बताएंगे कि हम इस पेज पर जाएंगे या इस पेज पर ये सूचनाएं मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, ऊपर से उसका एड्रेस कॉपी कर लेंगे और उस एड्रेस को लिंक के माध्यम से हम दूसरे यूजर के पास भेज देंगे। वो पूरा एड्रेस URL कहलाता है। आगे है, जो कि सर्वर को उस फाइल तक पहुंचने के लिए रिक्वेस्ट करता है। प्रारंभिक समय में जब वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलप किया गया था, तब URL एक स्पेशल नंबर का होता था, जिससे इंटरनेट यूज़र को याद करना बड़ा कठिन था। इस कमी को दूर करने के लिए इंटरनेट नेमिंग सिस्टम अर्थात INS ने प्रत्येक फाइल का एक यूनिक एड्रेस डिफाइन कर दिया। इसके बाद प्रत्येक इंटरनेट यूज़र को एड्रेस याद करना आसान हो गया। ये इसी प्रकार है कि जिस प्रकार अगर मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन नंबर को सेव करने की सुविधा ना हो तो क्या होगा, यूज़र को नंबर याद करना पड़ेगा। और अगर मोबाइल फ़ोन में फ़ोन नंबर सेव करने की सुविधा हो तो यूज़र नाम से सर्च करके यूज़र ढूंढ सकता है। ये रहा एक URL की स्टार्टिंग हमेशा HTTP से होती है, http://www.google.com/amp/ इस प्रकार आगे बहुत बड़ा एक लिंक हो सकती है, कोई एड्रेस हो सकता है इंटरनेट का, जो URL कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है डोमेन नेम। लास्ट हेडिंग है, क्या होती है डोमेन नेम। आप लोगों ने हर वेबसाइट के लास्ट में .com या .in या .nic ऐसा लगा देखा होगा। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंटरनेट में डोमेन नेम वेबसाइट के टाइप को डिफाइन करता है, अर्थात वो वेबसाइट किस प्रकार की है। अर्थात इंटरनेट का डोमेन नेम इंटरनेट के स्पेशल ग्रुप को कहा जाता है। यह ग्रुप इंटरनेट के सभी साइट को अदर साइट से डिवाइड रखता है। इंटरनेट में डोमेन नेम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जेनेरिक डोमेन नेम और सेकंड है कंट्री डोमेन नेम। तो हम बात करते हैं जेनेरिक डोमेन नेम की। यह डोमेन नेम इंटरनेट के बिहेवियर को डिफाइन करता है। जेनेरिक डोमेन नेम इंटरनेट के बिहेवियर को डिफाइन करता है। यह 3 अक्षर से मिलकर बना होता है, जो इस प्रकार हैं, जैसे .com, .mil, .edu, .gov, .org, .net। यहाँ पर .com का मतलब है कमर्शियल, अर्थात ऐसी वेबसाइट जिसके बाद में लास्ट में .com लगा हो, वो वेबसाइट कमर्शियल पर्पस के लिए प्रयोग होती है। .mil मिलिट्री पर्पस से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ पर ये 4 अक्षर लिख गए हैं, MIL ही है यहाँ पर। थर्ड है .edu अर्थात एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट। .gov अर्थात गवर्नमेंट वेबसाइट। .org किसी संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट। .net नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC और .net ये तो नेटवर्क ही है, और एक होती है .nic अर्थात नेटवर्क इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इस प्रकार ये 3 अक्षर के जो डोमेन नेम होते हैं वो कहलाते हैं जेनेरिक डोमेन नेम। इसके बाद आता है कंट्री डोमेन नेम। यह डोमेन नेम पर्टिकुलर लोकेशन को डिफाइन करता है। इसके अनुसार हम यह पता कर सकते हैं कि यह वेबसाइट किस कंट्री की है या किस कंट्री की बनी हुई है। कंट्री डोमेन नेम 2 अक्षर से मिलकर बना होता है, जैसे .in अर्थात इंडियन वेबसाइट, .au ऑस्ट्रेलियन, .fr फ्रांस की, .ca कनाडा, .pk पाकिस्तान की। इस प्रकार हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं www.upmsp.nic.in। NIC अर्थात नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर किसी एक बहुत बड़ी एक शिक्षा परिषद है, उसके द्वारा संचालित वेबसाइट है। और कहाँ की है, लास्ट में देखिए लिखा है .in अर्थात इंडियन वेबसाइट है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ये वेबसाइट है जिस पर रिजल्ट देखा जा सकता है। तो ये रहा डोमेन नेम। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।